जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था घरेलू प्रदूषण से उबरना अधिक जरूरी। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। घर की सजावट और घर की स्वच्छता और सजावट। साफ सुथरे मकानों का वातावरण गंदे गलीज मकानों की अपेक्षा सभी को प्रिय लगता है। सफाई के साथ ही सजावट द्वारा भी घर के वातावरण में मधुरता घोली जा सकती है। स्वच्छता और सजावट के संबंध में पहला प्रश्न आर्थिक स्थिति को लेकर उठता है। कहा जाता है कि साफ सुथरे और सजे संवरे मकानों के लिए आर्थिक स्थिति भी उस स्तर की होनी चाहिए, परंतु गहराई से विचार करने पर यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि सस्ते और कच्चे मकानों में बिना कुछ अतिरिक्त खर्च किए सफाई रखी जा सकती है तथा दिन उपयोगी वस्तुओं को यथास्थान ढंग से रखकर घर को सुरुचिपूर्ण रखा जा सकता है। बड़े पक्के और महंगे मकानों में भी ना सफाई का ध्यान रखा जाए और ना ही वस्तुओं को ठीक तरीके से रखने की बात सोची जाए, तो इस कारण वहाँ जो फूहड़ता और बेढंगेपन की सृष्टि होती है वह कीमती सामानों को भी कूड़े करकट की श्रेणी में ला खड़ा कर देती है। आर्थिक स्थिति स्वच्छता और सजावट के लिए उतनी बाधक नहीं बनती जितना कि समझा जाता है। बाधक बनता है आलस्य ही, जिसके कारण प्रयोजनीय वस्तुओं की भी अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाती। अधिकांश घरों के बर्तन कपड़ों से लेकर मकान की दीवारें, फर्श और छत प्रायः गंदे गलीज रहते हैं, जिनकी सफाई के लिए तो आर्थिक स्थिति का कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। खाना बनाने और चौका बर्तन कर लेने के बाद का समय गृहिणियों के पास प्रायः खाली ही रहता है। मजदूरी करने या नौकरी पर जाने का तकाजा जिनके पीछे रहता है वैसी स्त्रियां बहुत कम हैं। बहुसंख्यक मध्यम वर्ग ही हैं जिनके परिवारों में गृहिणी के लिए केवल घर का कामकाज ही रहता है। बड़े घर की स्त्रियों के पास तो प्रायः पूरा समय ही खाली बचता है। जब इतना अधिक समय खाली बचता है तो समय के अभाव का कारण भी बहाना मात्र ही लगता है। बचे हुए समय का उपयोग थोड़ी सूझबूझ से किया जाए तो उपलब्ध साधनों से ही घर को स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित बनाया जा सकता है। समय का उपयोग करने के साथ सूझबूझ इसलिए आवश्यक है कि स्वच्छता और गृह सज्जा एक कला है। घर में दो स्थानों पर ज्यादा गंदगी होती है जिनका उपयोग कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कम से कम 2 बार तो करता ही है, रसोई घर और स्नान घर। इन दो स्थानों पर इसलिए भी अधिक गंदगी होती है कि उन पर उपयोग के साथ साथ बिखराव भी होता है, अन्यथा घर की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जगह उपयोग में आती है। रसोई घर में काम करने और भोजन करने के बाद तुरंत सफाई कर लेनी चाहिए तथा उपयोग में आई वस्तुओं बर्तनों को भी तुरंत साफ कर यथा स्थान रख देना चाहिए। अधिक देर तक ज्यों का त्यों पड़े रहने पर बचा हुआ भोजन, चावल दाल के कण और रोटी के टुकड़े समय बीत जाने से सूख जाते हैं और आसानी से उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें तो ऐसी भी होती हैं जो अधिक देर तक बर्तन से लगी रहने के कारण बर्तन का दाग छोड़ जाती हैं। प्रायः घरों में रसोई घर छोटे होते हैं जहां अधिक सामान भी रखा होता है। यदि उसे करीने से थोड़ी सूझबूझ का उपयोग कर ढंग से रखा जाए तो थोड़े स्थान में ही अधिक सामान रखा जा सकता है। दीवार में तख्ते लगाकर बर्तन, डिब्बी, शीशियां रखने की जगह बनाई जा सकती है। क्रमबद्ध रूप से चीजें रखी जाएं तो एक को निकालने के लिए दूसरी चीज को हटाना नहीं पड़ता। चलनी, तराजू, झरी आदि टांगने के लिए आवश्यकतानुसार दीवारों पर कीलें गाड़ी जा सकती हैं। ईंधन के लिए डिब्बों से ईंधन निकाल लेने के बाद उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए, अन्यथा कोयले का चूरा आसपास बिखर कर गंदगी भी बढ़ाता है और कपड़े खराब होने का भी डर रहता है। इसी प्रकार वस्तुओं का उपयोग हो जाने के बाद उन्हें यथा स्थान रखना चाहिए। इधर उधर जहां भी चाहे फेंकते रहने से दोबारा समय पड़ने पर परेशान होना पड़ता है और समय नष्ट होता है सो अलग। घर के बच्चों में भी
इसकी आदत डाल देनी चाहिए कि वे वस्तुओं का उपयोग करने के बाद यथा स्थान रख दें। स्नान गृह में भी गंदगी होती है। घर के सभी सदस्य नहाते हैं। नहाने के बाद फैला हुआ पानी, साबुन के झाग और मैल आदि थोड़ा सा पानी उड़ेल कर बहा देने से गंदगी वहां नहीं जमती। प्रत्येक सदस्य यदि स्नान गृह की सफाई का ध्यान रखे तो बाद में नहाने वाले सदस्य गंदगी के कारण होने वाली जुगुप्सा से बच जाते हैं। यही बात वस्त्रों की धुलाई के संबंध में भी ध्यान रखनी चाहिए। स्नान से सभी सदस्यों के निवृत्त हो जाने पर स्नान गृह की पूरी तरह सफाई करनी चाहिए। घर में ऐसी बहुत सी चीजें रहती हैं जिनकी रोज रोज सफाई करने की बारी नहीं आती। दीवारें, छत आदि में थोड़े दिनों के बाद जाले पड़ते रहते हैं और धूल जम जाती है। सप्ताह में एक दिन पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की जा सकती है। मेज, कुर्सी, पलंग, फर्नीचर आदि की झाड़ पोंछ तो रोज ही हो जाती है, पर उनकी टूट फूट साज संभाल के लिए भी महीने में कम से कम एक दिन नियत रखा जा सकता है। कालीन, दरी, फर्श और चटाइयाँ जैसी वस्तुओं के लिए भी साज संभाल का यह क्रम बनाए रहना चाहिए। घर के सब सदस्यों में साफ कपड़े पहनने, नित्य स्नान करने की आदत हो तो उनमें स्वच्छता की रुचि का विकास होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य इस बात को बहुत अच्छी तरह गांठ बांध ले कि चाहे जहां ना तो थूकना है और ना हर कहीं नाक साफ करनी है। बच्चे दिन में कई बार शौच करते हैं। उन्हें शौच जाने के लिए एक नियत स्थान पर ही बैठने की आदत डाली जा सकती है, जिससे हर कहीं गंदगी ना फैले। स्वच्छता का ध्यान प्रत्येक सदस्य रखे और कागज के टुकड़े, खाने पीने की चीजों के छिलके, फलों के बीज हर कहीं न डालता फिरे। अच्छा तो यही है कि घर में सब लोग कोई वस्तु खानी है तो एक साथ मिलकर खा लें और बाद में बचे कचरे को तत्काल साफ कर लिया जाए। इस प्रकार गंदगी से बचाव तो हो ही जाता है, परिवार में आत्मीयता और प्रेम संबंधों की सुदृढ़ता विकसित होती है। सो अलग यदि ऐसा ना भी हो, बच्चों को बार बार कुछ न कुछ खाते रहने की आदत होती है, तो भी उन्हें एक स्थान पर बैठाकर खाने की आदत सिखाई जा सकती है। घूमते फिरते खाने की आदत भले ही बच्चों में क्यों न हो, स्वभाव का दोष बन जाती है, जो स्वच्छता की अवहेलना करने के रूप में सामने आती है। जो स्वच्छता की अवहेलना करने के रूप में सामने आती है, उन्हें बैठकर खाने और कूड़ा नियत इस जगह पर डालने की बात बताते रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में इस प्रकार सावधानी भर रखने से स्वच्छता की समस्या हल हो जाती है। आवश्यक केवल रुचि का विकास भर है। यदि रुचि को स्वच्छता प्रिय बना लिया जाए तो गंदगी स्वभाव को ही खलने लगती है और कहीं भी उसके दिखाई देने पर उसे हटाने का जी करता है। स्वच्छता की रुचि के साथ सौंदर्य प्रिय भी बना जा सके तो घर में उपलब्ध साधनों से ही सुसज्जा की जा सकती है, उसे सजा संवारा रूप दिया जा सकता है। कहा जा चुका है कि स्वच्छता और सजावट एक कला है। कला की सुघड़ता का ध्येय ही आनंद की सृष्टि करता है। सुरुचि का कलात्मक विकास किसी भी घर को आनंदपूर्ण बना देता है। स्वच्छता की ही तरह सजावट के लिए भी न तो बजट में अतिरिक्त व्यवस्था रखने की आवश्यकता पड़ती है और न ही बहुमूल्य सामग्री की। थोड़ा बहुत फर्नीचर और तस्वीरें तो प्रायः सभी घरों में मिलती हैं। यदि उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखने और समुचित क्रम में सजाने भर का ध्यान रखा जाए तो थोड़ी सी चीजें भी व्यक्ति के कलात्मक दृष्टिकोण को उजागर कर देती हैं। घर की साधारण से साधारण सामग्रियों को भी उचित क्रम से ठीक ढंग से रखने मात्र से घर में चमत्कार पैदा हो जाता है। तेल, घी के डिब्बे और वैसलीन क्रीम की शीशियां सभी घरों में रहती हैं। उन्हें रंगों के क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता है कि देखने उन्हें रंगों के क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता है कि दिखने लगे। यदि उन्हें ही थोड़ा बहुत हेर फेर कर बास्केट, डस्टबिन, साग, फल रखने के लिए डिब्बे बनाए जा सके तो सुंदर रंगों से चित्रांकित किया जा सकता है। अनाज व मसाले के कनस्तर, डिब्बे थोड़े थोड़े दिनों के बाद धोए साफ किए जाते रहें तो उनमें टिकाऊपन भी रहता है
और वे गृहिणी की सुगढ़ता का परिचय देते हैं, सो अलग। परंपरा निष्ठ परिवारों में अल्पना और मंडवे बनाने की रिवाज है। इस प्रकार गृहस्थी बसाने से पूर्व ही लड़कियां चित्रकारी का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त कर लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी इनका प्रचलन है। पर्व त्योहारों और विशिष्ट अवसरों के लिए यह बिना पैसे की सजावट है, जिसे समय समय पर अन्य अवसरों पर भी किया जा सकता है। दरी चटाइयाँ बार बार उपयोग में आने से घिसती व फटती रहती हैं। घर में कपड़े भी फटे पुराने हो जाने पर बदले जाते रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। यदि उन्हीं कपड़ों से रंगीन धज्जियाँ निकाल कर फटी दरी और चटाइयों में जोड़ी जा सकें तो उनमें थोड़ा सा ही समय लगता है, खर्च तो कुछ होता ही नहीं। उपयोग में न आ सकने जैसी बहुत सी चीज़ें घरों में या तो फूहड़पन से या कबाड़ खाने में फेंक दी जाती हैं। इन बर्बाद होती हुई चीज़ों का उपयोग भी सजावट के लिए किया जा सकता है। लकड़ी की पेटियों या मिट्टी के फूटे घड़ों को थोड़ा करीने से रखकर फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। उनमें सब्जी भी लगाई जा सकती है, जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ हरियाली का भी आनंद देती है। घर में हरियाली बड़ा आनंदपूर्ण वातावरण बनाती है। जिन घरों में उद्यान लगाने की जगह न हो, वहाँ तार की छीकों से लटकने वाले डिब्बे तैयार कर उनमें मिट्टी आदि डालकर घर के बाहर ही निराली छटा बनाई जा सकती है। कागज़ के फूल और गुलदस्ते तैयार करना तो हर किसी के लिए संभव हो सकता है। बेकार छोटे छोटे डिब्बों या मिट्टी के बर्तनों में रंग बिरंगे कागज के फूल लगाकर सदाबहार गुलदस्ते लगाए जा सकते हैं, जिन्हें ना तो पानी देने की आवश्यकता रहती है और ना ही पैसा खर्च करने की। कांच के टूटे ग्लासों और का भी जिन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, इसमें उपयोग किया जा सकता है। घर की सजावट के लिए वस्तुओं का क्रम से और यथा स्थान रखना सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। कपड़े उतार कर चाहे जहाँ डाल देना, पानी पीने के बाद जहाँ खड़े हों वहीं ग्लास रख देना बुरी आदत भी है और घर के प्रति लापरवाही के दृष्टिकोण का भी परिचय देता है, जिसकी किसी भी आधार पर प्रशंसा नहीं की जा सकती, ना ही उचित बताया जा सकता है। कपड़े टांगने के लिए दीवारों पर खूंटियाँ लगाई जा सकती हैं। उन खूंटियों पर ही कपड़े रखने का नियम हर सदस्य को पालना चाहिए। इसी प्रकार उपयोग में आ जाने के बाद वस्तुओं को यथा स्थान रखने का भी नियम प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य रखा जा सकता है। अच्छी तस्वीरें या चित्र भी घर की शोभा बढ़ाते हैं, जो 1 रुपया महीना खर्च कर भी घर में लाए जा सकते हैं। सुंदर और सुरुचिपूर्ण अच्छे चित्र घर का वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। उन्हें कहाँ लगाया जाए, कहाँ नहीं, आदि का निर्णय घर की स्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें भी साफ करने, झाड़ पोछ करते रहने का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर सफाई से चित्रों की सुंदरता बनी रहती है और उन पर चमक भी आती है। घर की सजावट में चित्रों का बहुत महत्व है। उनके चुनाव में भी पर्याप्त सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें घर की स्वच्छता और साज सज्जा का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम कम साधनों में भी घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, जिससे वो देखने में भी अच्छा लगेगा और घर का वातावरण भी अच्छा बनता है उससे। उसके बहुत सारे तरीकों को हमने जाना। आइए इन्हें अपनाएं और अपने घरों को हम साफ सुथरा स्वच्छ रखें और जो सस्ते तरीके हमें बताए गए हैं उनसे हम सजाएं और अपनी कलात्मकता का परिचय दें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।